नमस्कार भारतवासी, वेलकम टू फैक्ट पर मिनट। देखिए, रिसेंटली आपको बहुत सारा न्यूज आर्टिकल मिल जाएगा जहां पर एक ही बात आप पढ़ेंगे। वहां पर जो बांग्लादेशी आर्मी चीफ वकारुज्जमान एंड बांग्लादेशी पूरी आर्मी अभी के टाइम पे बांग्लादेश का इंटरनल गवर्नमेंट जो मोहम्मद यूनिस का गवर्नमेंट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो बांग्लादेशी आर्मी चीफ वकारुज्जमान, नेवी चीफ मोहम्मद नाजमुल हुसैन, एयरफोर्स चीफ हसन मोहम्मद खान, ये सब ने मिलकर एक मीटिंग किया एंड यूनुस को बोला जो 18 मंथ के अंदर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इलेक्शन कंडक्ट कीजिए एंड एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को सेंटर पर बैठाइए। ठीक है, अब ये बात है, यूनुस यहाँ पर बहुत ज्यादा नखरे दिखा रहा है। यूनुस कह रहा है ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वेट करना होगा, लेट होने वाला है, ये सब बहुत ज्यादा नखरे दिखा रहा है। एंड सबसे बड़ी बात, मोहम्मद यूनुस अभी के टाइम पे अपने पावर को छोड़ना नहीं चाहते एंड मोहम्मद यूनुस इलेक्शंस को किसी भी तरीके से होने देना नहीं चाहते बांग्लादेश पर। आप यहाँ पर क्वेश्चन उठ के आते हैं, व्हाई बांग्लादेशी आर्मी चीफ प्रेशराइज्ड यूनुस गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, बांग्लादेशी आर्मी चीफ क्यों इतना ज्यादा प्रेशर कर रहा है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यूनिस गवर्नमेंट को इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए क्यों प्रेशराइज कर रहा है। नंबर टू, व्हाई मोहम्मद यूनुस लेट टू कंडक्ट द इलेक्शंस, मोहम्मद यूनुस इलेक्शंस को क्यों लेट में कंडक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब देखो, वो अपना पावर छोड़ना नहीं चाहते, ये तो बात क्लियर है, मगर यहाँ पर क्वेश्चन यही है तो व्हाट इज हिज प्लानिंग नाउ, तब तो प्लानिंग क्या है मोहम्मद यूनुस का। एंड नंबर थर्ड, व्हाई इंडिया हैज अ ग्रेट टेंशन अबाउट बांग्लादेशी इलेक्शंस, बांग्लादेशी इलेक्शंस को लेके इंडिया के ग्रेट टेंशन क्यों है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया की बहुत ज्यादा डेप्थ जियोपॉलिटिकल स्वार्थ है यहाँ पर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडिया की पावर, ये सब यहाँ पर बांग्लादेशी इलेक्शंस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है। आप कहेंगे भाई हमारा देश है, हमारा देश का सिक्योरिटी है, हमारा इकोनॉमी है, हमारा स्टेट है, बांग्लादेश के साथ हमारे क्या मैटर है। ठीक है, अभी के टाइम पर तो बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, फिर क्या हो जाएगा, हम दूसरा रूट ढूंढ लेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक पहुंचने के लिए, कोई डर की बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मगर यहाँ पर एक बात क्लियरली आपको समझना चाहिए, यू कांट नेवर चेंज योर नेबर्स। बांग्लादेश हमारा नेबर्स है एंड बांग्लादेशी इलेक्शंस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड अभी के टाइम पे इंडिया पाकिस्तान को जो टेंस्ड कंडीशन चल रहा है, इसी कंडीशंस पर बांग्लादेशी इलेक्शंस हो जाना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो मैं तीन क्वेश्चंस को क्लियर तरीके से इन डेप्थ डिस्कस करने वाला हूं। आप थोड़ा सा दिमाग को खुले रख के सोचिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंडियन जियोपॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट मैटर है। अभी देखिए, पहले फास्ट क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। जो बांग्लादेशी आर्मी चीफ इतना ज्यादा यूनुस गवर्नमेंट को प्रेशराइज क्यों कर रहा है इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, पहले देखिए, बांग्लादेशी जो इंटरिम गवर्नमेंट है अभी के टाइम पे, ठीक है, यूनिस गवर्नमेंट, ये ना बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हाई रिस्क डिसीजन ले रहा है। ठीक है, कुछ भी बोलते जा रहा है। एक्चुअली मुझे पता है, मुझे ये लगता है यहाँ पर जो जितने भी सारे यूनिस का एजेंट्स है, यूनिस के साथ जितने भी सारे लोग हैं, उसके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जो किस तरीके से इकोनॉमी को ग्रो अप किया जा सकता है। ठीक है, वो कुछ भी बड़े से बड़ा डिसीजन लेते रहा है। सबसे बड़ा उसके अंदर रिस्क की डिसीजन है इलोन मस्क का स्टारलिंक को बांग्लादेश के अंदर में लॉन्च करने का अलाउंस दे देना। देखो, स्टारलिंक बहुत ज्यादा एक एक्सपेंसिव मैटर है। ठीक है, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नेटवर्क क्या बांग्लादेश यूज करके अपना फायदा ले सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। देखो, बांग्लादेश अगर इंडियन नेटवर्क यूज करते, बांग्लादेश अगर चाइनीज नेटवर्क यूज करते, ठीक है, तो वहां पर क्या होता, बांग्लादेश के पास सस्ते वाले नेटवर्क मिल जाता एंड बांग्लादेश का खर्चा भी कम होता एंड इकोनॉमिकल रिस्क भी कम होता एंड लोगों का प्रॉफिट भी होता। ठीक है, मगर बांग्लादेश ने क्या किया, ये सब छोड़ के इलोन मस्क का स्टारलिंक को लेकर आओ। ठीक है, इंडिया अब तक इलोन मस्क का स्टारलिंक को अनाउंस नहीं दिया, बांग्लादेश दे दिया, जो चलो आ जाओ हमारे पास, लॉन्च कर दो स्टारलिंक। ठीक है, अब देखो, स्टारलिंक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बांग्लादेश जो खर्चा करेगा स्टारलिंक के ऊपर, अगर स्टारलिंक प्रॉफिटेबल नहीं हुआ तो बांग्लादेश जैसा छोटे कंट्री के लिए ये बहुत बड़ी इकोनॉमिकल रिस्क बन जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी को इंज्योर कर देगा, ये बहुत बड़ी एक डिसीजन है बांग्लादेश का। मुझे समझ में नहीं आया कि यूनिस गवर्नमेंट इतना ज्यादा ब्लंडर डिसीजन अपने देश का इकोनॉमिकल डाउनग्रेडेशन को देखते हुए कैसे ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात देखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगभग गोइंग टू डिस्ट्रॉय। ठीक है, आपको मैं एक डेटा दिखा रहा हूँ, 42% एक्सपोर्ट इफेक्ट हुआ है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन था वो बंद हो जाने की बात। ठीक है, 770 मिलियन यूएस डॉलर की जो घाटा देखने के लिए मिल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। मैं आपको एक डेटा यहाँ पर देख रहा हूँ, जो टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट होते थे बांग्लादेश का, उसका सबसे बड़ा 618 मिलियन यूएस डॉलर एनुअली बांग्लादेश का टेक्सटाइल गारमेंट्स एक्सपोर्ट होते थे।
इंडिया का कलकत्ता एंड नावासिवासी पोर्ट से। ठीक है, ये जो जो पोर्ट्स है, इन दोनों पोर्ट से बांग्लादेश का जो गारमेंट्स था एनुअली, उसका एक्सपोर्ट अमाउंट था 618 मिलियन US डॉलर। ठीक है, यहाँ से जो भी प्रोडक्ट्स बांग्लादेश का एक्सपोर्ट हो रहे थे, रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, प्लास्टिक्स आइटम, सब कुछ बंद हो चुका है। अभी इंडिया ने पूरा बैन लगवा दिया बांग्लादेश के ऊपर। ठीक है, क्योंकि उन्नीस गवर्नमेंट के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छा नहीं है। इसी की वजह से बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत हाई अमाउंट पर गिरने वाला है। एंड शायद इन फ्यूचर आप जाके देखोगे बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के नाम पे जो बांग्लादेश का पूरी दुनिया पर एक दबदबा था वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि रिसेंटली इंडिया इज ग्रोइंग नाउ इन हाई लेवल टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर इन वेरियस काइंड ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इंडिया की काफी सारी स्टेट्स में अपना जो टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, तो इंडिया वहां पर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में ग्रो कर रहा है। ठीक है, एंड अभी के टाइम पे आप देख रहे हो इंडिया इकोनॉमिकली अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए बहुत टाइप का डिसीजंस ले रहा है। तो अगर इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर अपना जो प्रोडक्शन है उसको उस लेवल पर ग्रो कर ले, तो इन फ्यूचर जाके आप देखोगे जो बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये लगभग यूएस कर देंगे इंडिया ने। क्योंकि देखो बांग्लादेश के पास जो पोर्ट्स है, ठीक है, आप अगर एयरलाइन पोर्ट्स की बात करो, ढाका पोर्ट्स, ठीक है, उसके पास उतना ज्यादा पावर है ही नहीं जो बहुत कम अमाउंट पर ट्रांसपोर्ट खर्चे पर, बहुत कम ट्रांसपोर्ट खर्चे पर वो अपने गारमेंट्स, अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स यूरोप पर एक्सपोर्ट कर सके। उसके लिए बांग्लादेश को इंडियन एयरलाइंस के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि इंडियन एयरलाइंस कम खर्चे में बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को यूरोप पर एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत हाई अमाउंट पर अब तक प्रॉफिट करते थे, मगर वो बंद हो जाने की वजह से बांग्लादेशी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका ट्रांसपोर्ट खर्चा हाई अमाउंट पर अराइज हो गया। एंड इसका जो प्रोडक्ट्स यूरोप पर बेचते थे वो हाई अमाउंट पर, मतलब उसका इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिल रहा है, उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाइक हो गया। एंड अगर इंडिया उस मार्केट को यहाँ पर कैप्चर कर ले तो शायद बांग्लादेशी जो मार्केट है, टेक्सटाइल मार्केट, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बात है यहाँ पर बहुत बड़ी इकोनॉमिकल रिस्क बनते जा रहा है। दूसरी बात, बांग्लादेशी आर्मी चीफ जो वाकर उज्जमान, इसका खुद का डर भी है। क्योंकि देखो मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट जो है उसके पीछे जमात इस्लामी एंड पाकिस्तानी आर्मी का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। ठीक है, ये बहुत क्लियर बात है। अब क्या होगा, पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश पर अपना पावर और अपना दबदबा बढ़ाना चाहेगा, तो क्या करेगा, बांग्लादेशी जो आर्मी चीफ है, बड़े बड़े आर्मी जनरल, उन सबको हटा देंगे। एंड यूनुस का एज ए डॉल, एज ए पुतला, कठपुतली की तरह बांग्लादेश की जो एज ए इंटरन गवर्नमेंट लीडर की तरह बैठा के रखेंगे और अपने इशारा में नचाने का कोशिश करेगा। तो उसके लिए सबसे पहला टारगेट कौन किसको करेगा, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी जो एजेंट, जमात इस्लामी आर्मी, ये सब कुछ सबसे पहला टारगेट किसको करेगा, बांग्लादेश आर्मी चीफ वकारुज्जमान को करेगा। तो वकारुज्जमान का खुद का डर भी है, अगर बांग्लादेश में स्टेबलाइज गवर्नमेंट नहीं आते हैं, वो जमात इस्लामी और पाकिस्तानी जो आर्मी है इसका अगर दबदबा बढ़ते रहे तो आने वाले फ्यूचर में वकारुज्जमान के लिए बहुत बड़ी डेंजर कंडीशन वेट कर रहा है। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन इस पर डिस्कस करते हैं, जो व्हाई मोहम्मद यूनुस लेट टू कंडक्ट इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए मोहम्मद यूनुस इतना देर क्यों कर रहा है, एंड उसके साथ व्हाट इज हिज प्लानिंग नाउ, उसका प्लानिंग क्या है। देखो ये 2 नंबर क्वेश्चंस के साथ ये जो थर्ड वाले क्वेश्चंस है, व्हाई इंडिया हैज ए ग्रेट टेंशन अबाउट बांग्लादेश इलेक्शंस, ये जुड़ा हुआ है। मैं आपको ये 2 क्वेश्चंस जोड़ के डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहले देखो मोहम्मद यूनुस लेट क्यों कर रहा है। यूनुस लेट इसीलिए कर रहा है जो अपना दबदबा और ज्यादा बढ़ा सके और अपनी जो पावर है वो खोना ना पड़े। उसका एक ही डायरेक्शन से, एक ही चाहत है। ठीक है, जो बांग्लादेशी आर्मी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वीक कर देना, जमात इस्लामी और पाकिस्तान की हेल्प लेके। अब क्या हो रहा था, देखो जमात इस्लामी पाकिस्तान की हेल्प था, इंडिया ने रिसेंटली क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रख दिया। ठीक है, तो जमात इस्लामी वहां पर डर गया, पाकिस्तानी आर्मी भी डर गया। अब जो फुल सपोर्ट था बांग्लादेश के ऊपर, पाकिस्तानी आर्मी एंड जमात इस्लामी का, ठीक है, यूनुस गवर्नमेंट के ऊपर, तो सपोर्ट यहाँ पर थोड़ा सा ढीले पड़ गया। तो मोहम्मद यूनुस ये चाह रहा है जो थोड़ा सा पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो पहले आने दो, फिर हम इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, कुछ जगह पर झकमारी कर देंगे। ठीक है, वोट नहीं करवाएंगे, कुछ जगह पर जाके हम अपने पावर से वोट डाल, जैसा होता है। ठीक है, वोट आप कह सकते हो वोट जो केंद्र है उसका हैक कर लेंगे एंड उसकी बात अपने तरफ वोट लेके आएंगे एंड खुद का गवर्नमेंट बना लेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है जो बांग्लादेशी आर्मी को थोड़ा थोड़ा करके, बांग्लादेशी जो आर्मी जनरल है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके उसको अपने पद से हटा के बांग्लादेश पर अपने दबदबा बना के रख लेना।
ठीक है, ये भी हो सकता है यूनिस गवर्नमेंट का अभी के टाइम पे एम्बिशंस। अब उसका प्लानिंग क्या है एंड इसके साथ इंडिया की टेंशंस बढ़ने का रीजंस क्या है, ये दो कनेक्टेड है। अभी देखो, एक बात आप बहुत बार नोटिस कर चुके हो, जब बांग्लादेश पर कोई भी प्रोटेस्ट होता है, कुछ भी होता है, वहां पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बहुत ज्यादा हाई अमाउंट पे लेके चले जाते हैं लोग। ठीक है, एंड जो रिसेंटली स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था एंड जिसके बाद आवामी लीग गवर्नमेंट का पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन हो गया था, हसीना ने बांग्लादेश छोड़ के चले गए थे। ठीक है, तो ये जो घटना घटी थी, यहाँ पर शुरुआत हुआ था स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे एंड उसकी बात ये चेंज होकर आ गया इंडिया आउट कैंपेनिंग के नाम पे। बांग्लादेश पर ये चीज चलते रहता है एंड मोहम्मद यूनिस का जो प्लानिंग है ये भी इस टाइप का हो सकता है। मोहम्मद यूनिस क्या करेगा, इंडिया के ऑपोजिशन पर कुछ वायलेंस कर देंगे, स्टेप ले लेंगे। एक्शन लेने का तो पावर है नहीं, लोग इंडिया के सामने लड़ाई करने का, फाइट करने का कोई पावर नहीं है, तो इंडिया के अंदर वायलेंस करने का कोशिश करेगा। किस टाइप का वायलेंस? देखो, रिसेंटली वेस्ट बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उसने पूरी वेस्ट बंगाल पर अलर्ट सिचुएशंस अनाउंस कर चुका है। सेंटर से भी अलर्ट सिचुएशंस डिक्लेयर कर दिया गया। वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, नोदिया, मालदा, मुर्शिदाबाद, इन सारी जगह की बॉर्डर पर बीएसएफ हाई अलर्ट पे है। क्यों है? कुछ ना कुछ स्मल तो मिला है। यहाँ पर मोहम्मद यूनिस का प्लान ये हो सकता है, इंडिया की इस नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर घुस के कुछ वायलेंस क्रिएट कर दो। वायलेंस क्रिएट कर दोगे तो जो बांग्लादेशी आम जनता है वो बहुत खुश होंगे, जो चलो हमने जाके इंडिया पर मार के आ गया। ठीक है, इंडिया पर अटैक कर दिया, इंडिया को ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, इस टाइप का वायलेंस क्रिएट कर दो। अब बात है यहाँ पर तो डर और भी एक है, जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया था पाकिस्तान की ऑपोजिशन में, घुस के मार के आया है इंडिया ने। तो यूनिस का क्या प्लानिंग हो सकता है? देखो, प्लानिंग यही है, इंडिया के अंदर इस रीजन में, मतलब वेस्ट बंगाल के रीजन में बहुत सारी बांग्लादेशी ट्रूप्स, इमिग्रेंट्स वेस्ट बंगाल के अंदर घुस के बैठा है, जिसके पास इंडिया का रेशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है। ठीक है, अब ये लोग क्या करेगा, इन लोगों का इन्वेस्टमेंट आएगा बांग्लादेश से एंड इन्वेस्टमेंट एंड डेटा आने की, इन्वेस्टमेंट एंड मैसेज आने की बात, ये लोग वेस्ट बंगाल के अंदर वायलेंस क्रिएट करेगा, जैसा रिसेंटली मुर्शिदाबाद पर हुआ है। ठीक है, वाकफ बिल के नाम पे हिंदूज के ऊपर टॉर्चर कर दिया गया, जिसमें बांग्लादेशी पीपल बहुत खुश हो गया। ठीक है, अब क्या है, ऐसा काम करते रहेंगे यूनिस गवर्नमेंट, तो जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वो बांग्लादेश पर हाई हो जाएगा एंड एंटी इंडिया सेंटिमेंट हाई होने के बाद यूनिस गवर्नमेंट की फॉर्म में बहुत ज्यादा सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, एंड उसके साथ जमात इस्लामी एंड पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्ट तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, रिसेंटली देखो, चाइनीज बेस इन बांग्लादेश, ठीक है, ये चाइना वहां पर जाके बेस बनाने का कोशिश कर रहा है बांग्लादेश की सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास एरिया पर। ठीक है, उसके साथ बांग्लादेशी यूनिस गवर्नमेंट अभी के टाइम पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्रिएट करने में तो एकदम हाई लेवल पर है। ठीक है, तो यूनिस गवर्नमेंट का एंड मोहम्मद यूनिस का ये ही प्लानिंग है, जो किसी भी तरीके से एंटी इंडिया सेंटिमेंट को बढ़ावा दे दो एंड उसके साथ गवर्नमेंट का अनस्टेबलाइजेशन कर दो, जिसकी वजह से आप वो कहेंगे, जो देखो अभी के टाइम पे तो पॉसिबल नहीं है, अनस्टेबल सिचुएशन है, इंडिया यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद थोड़ा टाइम के लिए जमात इस्लामी पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट गेन कर लो एंड जो बांग्लादेशी आर्मी चीफ है उसके ऊपर अपना पावर, अपना जो पकड़ है उसको बढ़ा दो। ठीक है, एंड आर्मी चीफ का जो बड़े बड़े जनरल है, आर्मी का जो बड़े बड़े जनरल है बांग्लादेश का, उसको हटा दो एंड बांग्लादेशी आर्मी के ऊपर अपना पावर क्रिएट कर दो। ठीक है, ये है मोहम्मद यूनिस का प्लानिंग। ऐसा इस टाइप का प्लानिंग हो सकता है। देखो, इसका तो एकदम डायरेक्ट प्रूफ मैं आपको दे नहीं सकता, मगर ये ही प्लानिंग है मोहम्मद यूनिस का। ठीक है, एंड इसी की वजह से अभी के टाइम पे वेस्ट बंगाल पर पूरी अलर्ट सिचुएशन है बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एंड बांग्लादेशी ट्रूप्स वेस्ट बंगाल पर भर भर के घुस के बैठा है। तो ये तो क्लियर आप समझ गए कि जो बांग्लादेश को कुछ करना है तो बांग्लादेश इन सारे ट्रूप्स को यूज करके वेस्ट बंगाल के अंदर वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैटर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एंड रिसेंटली आसाम पर 70 या 73 के आसपास कुछ पाकिस्तानी ट्रूप्स को पकड़ा गया है, जेल के अंदर कर दिया गया है उन सारे पाकिस्तानी ट्रूप्स को। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस लिंकेज को, तो किस तरीके से पूरी यहाँ पर अपना षड्यंत्र रच रहा है मोहम्मद यूनिस ने। तो इसके बारे में और भी इन फ्यूचर बात करेंगे एंड सबसे बड़ी बात यही है, मोहम्मद यूनिस किसी भी तरीके से अपना जो प्लानिंग है जमात इस्लामी के साथ मिलके, पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलके इस रीजन पर मतलब ये नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन पर वायलेंस क्रिएट करके अपना प्लानिंग को कंडक्ट करने का कोशिश करेगा, बांग्लादेश पर अपने पावर को रिक्रिएट करने का एंड कंटिन्यू करने का कोशिश करेगा। एंड बांग्लादेश पर अगर इलेक्शंस होते हैं, एक स्टेबल गवर्नमेंट आते हैं, तो इंडिया के लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। देखो, इंडिया के पास पावर बहुत है। ठीक है, इंडिया चाहे तो बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसका नाम और निशान मिटा सकते हैं, इकोनॉमी इसका डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मगर एक बात क्लियरली समझ के रखो,
हम अपने रिलेशंस, जियोपॉलिटिकल रिलेशंस अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार हर कई कंट्री के साथ चेंज कर सकते हैं, मगर अपना नेबर को चेंज नहीं कर सकते। हमें पाकिस्तान के साथ रहना है, चाइना के साथ ही रहना है, श्रीलंका के साथ ही रहना है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ ही रहना है। तो हमें उसी लेवल पर, उस डायरेक्शंस पर सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बांग्लादेश पर ऐसे गवर्नमेंट को यहाँ पर ले आया गया सेंटर पर, जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, जो बांग्लादेश की अच्छाई सोचते हैं, जो अपने पावर से आगे बांग्लादेश का अच्छा ही सोचते हैं, एंड जो इंडिया के साथ देखो बांग्लादेश का कोई अच्छा ही सोचेंगे कि बांग्लादेश की इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, बांग्लादेश का जो टोटल टोटल ओवरऑल ग्रोथ हो, तो वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंडिया की सपोर्ट के अलावा बांग्लादेश का ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है। अगर बीएनपी आए, आवामी लीग आए, कोई मैटर नहीं, कोई भी गवर्नमेंट आए सेंटर पर, ठीक है, अगर वो बांग्लादेश के लिए सोचेंगे तो वो इंडिया के साथ देंगे। प्रो चाइना गवर्नमेंट होगा नहीं, क्योंकि चाइना के साथ मिलके कुछ प्रॉफिट कर नहीं सकते ये गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। इंडिया की इस रीजन पर टेंशन कम होगा। देखो, एक तो पाकिस्तान रीजन पर टेंशन है, दूसरी यहाँ पर इस रीजन पर भी हाई अलर्टिंग पोजीशंस है। तो देखो, कंडीशंस इंडिया के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि इंडिया को भी सोचना है जो हमें अपने जो पड़ोसी कंट्री है, जो हमारी पावर से नीचे है, ठीक है, उसके ऊपर हमारी दबदबा बना के रखना जरूरी है। एंड बांग्लादेश हमारा, मतलब क्या कह सकते हो, वहां पर हमारा पावर होना, हमारा जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उस इन्फ्लुएंस को क्रिएट करने के लिए बांग्लादेश के अंदर एक स्टेबलाइज गवर्नमेंट को क्रिएट करना जरूरी है। एंड इसीलिए इंडिया भी यहाँ पर चाहेगा जो बांग्लादेश पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक इलेक्शन हो जाए, एंड मोहम्मद यूनिस का जो इंटरम गवर्नमेंट है, जो एक जमात इस्लामी का पापेट्स गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की पापेट्स गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट्स को अंत हुए, एंड बांग्लादेश रीजन पर जो हाई अलर्टिंग सिचुएशन है, जो टेंशन है, वो थोड़ा सा कम हो जाए। क्योंकि देखो, जितना अलर्ट सिचुएशन रहेगा उतना ही ज्यादा खर्चा होगा आर्मी सेक्टर्स पर, ठीक है, क्योंकि आर्मी को अलर्ट रखने के लिए, बीएसएफ को उस जगह पर बार बार पेट्रोलिंग करने के लिए, देखो उसी पर बहुत ज्यादा खर्चा आता है, ठीक है। एंड इंडिया एक ऐसा सिचुएशंस पे खड़े हैं अभी के टाइम पे जहां पर इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ होना तैयार है। तो इंडिया को अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर से, अपना इकोनॉमिकल ग्रोथ पे जितने भी सेक्टर्स है, उस सेक्टर्स पर ग्रो होना जरूरी है अभी के टाइम पे, ठीक है। तो इंडिया को सोचना पड़ेगा, इंडिया को देखना पड़ेगा, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा, एंड किसी भी तरीके से आउटर प्रेशर भी क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे यूनुस गवर्नमेंट हट जाए एंड बांग्लादेश के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट बन जाए। तो देखना होगा इसके बारे में इन फ्यूचर किस टाइप का डेवलपमेंट्स आते हैं, बांग्लादेश का इलेक्शन एंड बांग्लादेश का यूनुस गवर्नमेंट, आर्मी चीफ किस डायरेक्शंस में आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में सोच समझदारी से देखना, नोटिस करना एंड स्टेप लेना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।